Hello friends, I welcome you all back to our channel UPSC Educare. As you all know, we started with the NCERT series and we started with class 6th and we were doing the civics NCERT, that is your SPL NCERT. ठीक है, civics या फिर SPL जैसे बोलते हैं वो NCERT कर रहे हैं. In the previous video we have done our first chapter. In this video we are going to do the second chapter and the chapter is diversity and discrimination. तो डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम इस चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं. ठीक है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस की पहले बात कर ली जाए. ठीक है, अगर आप देखोगे ना इंडिया को तो आप देखते हो कि इंडिया में बहुत सारे टाइप के आपको रिलीजन वगैरह जो है देखने को मिलते हैं. हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. बुद्धिज्म, जैनिज्म का इवन ओरिजिन है. ठीक है, तो एज सच वर्ल्ड में ना टोटल 8 मेजर रिलीजन्स होते हैं और आपको आठों के आठों ना इंडिया में देखने को मिलेंगे. ठीक है, सारे के सारे ऑल द 8 रिलीजन्स, ऑल द 8 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दे आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. इफ वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज, अराउंड 600 प्लस लैंग्वेजेस आर द मदर टंग. ठीक है, मदर टंग लैंग्वेजेस इन इंडिया. 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है वो हमारी मदर टंग है, हम उनको यूज़ कर रहे हैं. अलग अलग रीजन पे अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ हो रहे हैं. डांस फॉर्म्स 100 प्लस आपके डांस फॉर्म्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. यानी हम बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग हैं. बट द वेरी सॉरो पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट सेलिब्रेटेड इन इंडिया. ठीक है, हम इस डाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं. वाई? Because we think that we are more secure with the people which are same. Okay, जिनका सेम थिंकिंग है वो जो है ना वो हमें ज़्यादा सिक्योरिटी देते हैं. तो डाइवर्सिटी होने के बावजूद इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया. नाउ द वर्ड इज डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात की जाए, देखो लोगों के अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपने अपने बिलीव्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हम डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना शुरू कर देते हैं. लाइक इन अर्लियर टाइम जेंडर बेसिस पे हम गर्ल्स को और बॉयज़ को जो है अलग अलग समझते थे. ठीक है, जेंडर बेस की अगर बात करें तो गर्ल्स अलग है, बॉयज़ जो है वो अलग है. तो गर्ल्स जो है वो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क करेगी, बॉयज़ जो है वो बाहर जा कर के काम करेंगे. ये हमारा एक बेसिक जो है हमने डिफरेंस बना रखा था. यानी हम लोगों को डिस्टिंग्विश कर रहे थे. ठीक है, उनको अलग अलग समझ रहे थे. उनको ये जो तरीका होता है कि हम लोगों को अलग अलग करते हैं, ये जो एक्ट है हमारे विच रिजल्ट्स इनटू द मेकिंग ऑफ डिस्टिंक्शंस, सच एक्ट्स आर नोन एज डिस्क्रिमिनेशन. उसे हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं. ये इन टर्म्स का जो है वो बेसिक मीनिंग है और मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया. सो डिफरेंसेस एंड प्रेजुडाइसेस, दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक. अगर डिफरेंसेस की बात करो तो बहुत सारे लोगों से अगर आप मिलोगे तो आप क्या फाइंड करोगे? यू आर गोइंग टू फाइंड दैट पीपल आर हैविंग डिफरेंट एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड ओपिनियंस टू विच वी कॉल दैट दे आर स्ट्रेंज. हम बोल देते हैं कि यार ये बड़े अजीब से लोग हैं. अजीब क्यों है? क्योंकि उनका एक अलग सोचने का तरीका है, बात करने का तरीका है, वो हर तरीके से हमसे अलग है. ठीक है, और उनके जो तौर तरीके हैं, वी पीपल आर अनफेमिलियर विद देम. हम उन तौर तरीक़ों से हमारा लेना देना नहीं है, या फिर हम उन तरीक़ों को जानते नहीं हैं. क्योंकि हम उन तौर तरीक़ों को जानते नहीं है तो हम बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, हम जो है ना वो इन लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए हैं. ठीक है, ये तो बात हो गई, इसलिए हम उनको अलग करें. फिर हमारे जैसे लोगों के बीच में बैठ कर के हमें सिक्योर फील होता है कि हाँ ये हमारे जैसे है ना, तो इनका बिहेवियर हमारे जैसे, तो हम उन्हें इजीली समझ पाते हैं. सो वी आर एबल टू कनेक्ट विद सच पीपल वेरी इजीली. तो ये एक रीज़न है कि वी प्रेफर गोइंग टू द पीपल विच आर सिमिलर टू अस. फिर डिफरेंट पीपल, दे because of their separate attitudes, because their opinions are different from that of us, we think that they are strange and unfamiliar to us. ठीक है, we have used diversity in India. It has to be celebrated, we must celebrate it, but yet on the ground that people feel safe and secure with the similar people only, we are not celebrating it. ये वजह बन गई है कि हम हमारी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं. ठीक है,
हम चाहते कि बस एक जैसे ही हो, बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये हो गई एक चीज, ये दिया है। उसके बाद में ना आपके बॉक्स दिया है, उस बॉक्स में ना रूरल पीपल और अर्बन पीपल की स्टडी दी है टू नो अबाउट द प्रीजुडाइसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीजुडाइसेस क्या होता है? व्हेन आई स्टार्ट जजिंग यू इन अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, विद अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, with a negative perspective, I am treating you like you are inferior to me, इसे बोलते हैं prejudices। ये क्यों होता है? Because I have certain beliefs, okay, and it is very hard to change। मैं कुछ बहुत सारे beliefs अपने मन में लेकर के बैठी हूँ कि नहीं ये तो ना ऐसे ही होता है, फिर no matter वो कितना गलत है, उससे सामने वाले को कितना नुकसान हो रहा है, नहीं, अगर मुझे लगता है कि ये ऐसे ही होता है तो ऐसे ही होना चाहिए। वो लोग एडजस्ट नहीं हो पाते हैं सिर्फ अपने इन्हीं थॉट प्रोसेसेस, ये जो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स को लेके बैठे इनकी वजह से। बेस्ट एग्जांपल दूं, रिलीजन के नाम पे देखा होगा कुछ बहुत कट्टर मुस्लिम्स हैं, कुछ बहुत कट्टर हिंदू हैं, ठीक है। तो ये जो कट्टरपन है ये एक दूसरे के लिए इनमें नफरत ले आया है कि ये अच्छे नहीं होते हैं। मुस्लिम्स बोलेंगे ये हिंदू अच्छे नहीं होते, हिंदू बोलेंगे ये मुस्लिम्स अच्छे नहीं है। तो ये जो कट्टरपन है, these are all the prejudices। For example, ट्राइबल पीपल, ठीक है। ट्राइबल पीपल के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको सोचना है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइबल पीपल, आपके मन में क्या आएगा? वो फूल पत्ते पहनते हैं, सर पे भी ऐसे अजीब सी टोपी सी लगा के रखते हैं, फेदर होते हैं उस पर, और है ना ऐसे उलू करके पूरे वहाँ पे घूम रहे होंगे जंगल में, ऐसे बहुत ज़्यादा वाइल्ड बिहेव कर रहे होंगे। हमारे दिमाग में ट्राइबल पीपल वही आता है, बट सारे ट्राइब्स तो वैसी नहीं है, ठीक है। हमारे पास ह्यूमन हंटर्स भी हैं, ठीक है, मैन ईटर ट्राइब्स भी है हमारे पास, जिनको हेड हंटर्स बोलते हैं। पपुआ गुआनिया में ऐसे आपको बहुत सारी ट्राइब्स देखने को मिलती है। वहीं पे हमारे पास बहुत अच्छी ट्राइब्स भी अवेलेबल है, ठीक है, अच्छी ट्राइब्स हैं जो हम देखने को मिलती है हमें, जैसे बंजारा वगैरह हो गए राजस्थान के, दे आर वेरी पॉपुलर। तो कुछ अच्छे लोग भी है, कुछ बुरे लोग भी है, लेकिन एक की वजह से सबको ही बुरा कंसिडर कर लेना, दिस इज व्हाट इज नोन एज प्रेजुडाइसेस, ठीक है। ये हो गई एक चीज। उसके बाद में हम सोचते हैं कि क्योंकि हम शहर में रह रहे हैं तो हम जो है ना सुपीरियर हैं, और ये जो बाकी लोग हैं ना ये इन्फीरियर है क्योंकि इनको पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अगर करंटली बात करो तो इंग्लिश क्या है? इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, जस्ट अ मीडियम टू हैव अ फ्लुएंट कॉन्वर्जेशन, दैट इज ऑल। इंग्लिश वही है, सिर्फ एक माध्यम है जिससे आप एक दूसरे को बात समझा सको और समझ सको, इससे ज़्यादा इंग्लिश कुछ नहीं है। बट नाउ ये प्रेजुडाइज बना लिया हमने। प्रेजुडिस क्या है? दैट वी हु नो इंग्लिश आर सुपीरियर टू दोज हु डोंट नो इंग्लिश, ठीक है। जिनको इंग्लिश आती है वो तो बहुत महान है, और जिनको इंग्लिश नहीं आती ना वो कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो ये जो चीज़ सोचता है, किसी को नेगेटिवली आप जज कर रहे हो, ये होता है आपका प्रेजुडिस। उसके बाद में जो बॉक्स दिया है उसकी बात करता है, वो बॉक्स इसी प्रेजुडिस के बारे में बात कर रहा है, बता रहा है। क्या बता रहा है कि अगर रूरल पीपल की बात करो तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं, ऑलमोस्ट इंडिया का 50% पॉपुलेशन, इवन 50% जो इंडिया का पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो कहाँ रह रही है? गाँवों में रह रही है। दे आर लिविंग इन विलेजेस, दे आर नॉट फेमिलियर विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नॉर आर दे वेरी वेलकमिंग टू इट। उन्हें वो चीज़ पसंद भी नहीं आती। अगर आप उन्हें नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाओगे तो दे विल बी लाइक छोड़ यार, नहीं समझ आता, नहीं करना। उनको डर लगता है उस टेक्नोलॉजी से कि क्या पता कल को हमारा कोई नुकसान नहीं हो जाए इससे। सो दे आर नॉट वेरी एक्सेप्टेबल टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो इतने ओपन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर इनकी जॉब की बात करो तो दे हैव ह्यूज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये बिजी होते हैं प्लांटेशन टाइम पीरियड में और हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड में। क्योंकि प्लांटेशन करना है तो जब वो एग्रीकल्चर फार्मिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है, प्लांटेशन कर रहे हैं, तब 12 से 14 घंटा लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बीज पे बोना है, प्रॉपर पानी देना है, सिंचाई करनी है, मतलब सारा काम प्रॉपर इरिगेशन होना चाहिए। तो वो सारा हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड उनको जो है फील्ड पे देना पड़ता है। ये होता है प्लांटेशन के टाइम। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग, कटाई का जब टाइम आता है तो उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, विद इन दैट टाइम लिमिट उन्हें जो है वो पूरी फील्ड को क्लियर करना होता है। तब भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उन्हें फील्ड पे चाहिए होता है, और बहुत लॉन्ग आवर्स 12 to 14 आवर्स का उनका वर्किंग हो जाता है, ओके। इसके बाद में हम देखते हैं कि गांव के जो लोग हैं, दे आर फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स द अर्बन रीजन, ठीक है। दे आर दीज रूरल पीपल, दे आर फोर्स्ड टू मूव टू द अर्बन एरियाज
टू योर सिटीज, वाई? इन सर्च ऑफ जॉब्स, ठीक है। जब जॉब्स अवेलेबल नहीं होती है या कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ उनको जैसे चाहिए, हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज़ जितनी भी है आपको एट प्रेजेंट, मान लो कहीं पे आप रह रहे हो, वहाँ पे पानी की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो आप ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे पानी जो आपको अच्छा मिले, सैनिटेशन जहाँ का अच्छा हो, जहाँ पे आपको आपका हेल्थ आप मेंटेन कर सको। तो ऐसी जगह पे जब आप शिफ्ट अप करते हो, ठीक है, शिफ्ट अप करने की नौबत आती है और आप शिफ्ट अप करे भी हो, तो ये सारा जो है ना, ये रूरल पॉपुलेशन में होता है कि रूरल पॉपुलेशन को दे आर इवन फोर्स टू माइग्रेट टू द सिटीज, वाई? इन सर्च ऑफ जॉब्स, इन सर्च ऑफ वर्क। उन्हें जाना पड़ता है क्योंकि वाइड रेंज ऑफ वर्क, वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द अर्बन रीजन। जितने बड़ा शहर उतने सारी अपॉर्चुनिटीज वो लेकर के आता है। ये हो गया फर्स्ट बॉक्स। टॉकिंग अबाउट सेकेंड वन, इट इज़ अबाउट अर्बन पीपल। यहाँ के लोगों की लाइफ ना ईजी नहीं होती, और जनरली लोग ये बोलते हैं कि शहर के लोग जो होते हैं ना वो बहुत लेजी है और बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड है, ठीक है। द थिंग इज बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल टू देम वेरी इजीली, ठीक है। उन्हें कुएं से जाकर के पानी भर के नहीं लाना है, दे आर हैविंग टैप्स एट देयर होम। तो इट डजेंट मीन्स कि वो लेजी है, बस टेक्नोलॉजी ने उनके वर्क को ईज आउट कर दिया है। लेकिन दीज आर द टर्म्स यूज कि वहाँ के लोग जो है वो स्पॉइल्ड होते हैं, ठीक है, दे आर स्पॉइल्ड, देन दे आर वेरी वेरी लेजी, उनसे ज़्यादा काम नहीं होता है, वो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं, दे डू नॉट हैव इनफ टाइम फॉर देयर फैमिली, सो फैमिली के लिए जो टाइम होता है इट इज़ रिड्यूस्ड, ओके, फैमिली टाइम उनका बहुत कम हो जाता है। दे आर ऑलवेज रनिंग बिहाइंड वॉट इज मनी, वो हमेशा पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, ऐसा बोला जाता है। दे डू नॉट केयर अबाउट अदर पीपल, उनको आस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल नहीं होता है बिल्कुल भी कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, दे डू नॉट केयर एट ऑल अबाउट इट। देन सिटी लाइफ इज कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव दैन दैट ऑफ द रूरल लाइफ। ऑब्वियसली सिटी लाइफ एक्सपेंसिव है, क्यों? वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगा पड़ता है, आपको रेंट देना पड़ रहा है जहाँ पे रह रहे हो, तो वो एक्सपेंसिव है। विलेजेस में तो अपनी सब्जी खुद ही खेत पे उगा ली, बट यहाँ पर आपको यू हैड टू गेट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द अदर विलेजेस, तो ये भी एक रीज़न बनता है कि अर्बन लाइफ जो है वो एक्सपेंसिव है। अब इसको कंपेयर किया, अब ये बोल दिया जाए कि अच्छे तो सिर्फ अर्बन वाले लोग हैं, गांव वाले लोग तो हमेशा पिछड़े हुए रहते हैं। तो ये जो स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है, ये जो हम सोच लेते हैं, नेगेटिवली जज करें कि ये तो गांव का रहने वाला है, इसको क्या ही आता होगा, ये जो नेगेटिव जजिंग करते हैं ना हम, इसको बोलते हैं प्रेजुडिस, कि हम गांव वालों को कम समझते कंपेयर टू द सिटी पीपल, ठीक है, और जबकि उल्टा होता है, ठीक है। इन ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बोल्ड ऐसे होते हैं, ठीक है, दे आर हैविंग इनफ स्ट्रेंथ, इनफ रेजिलियंस फॉर ईच एंड एवरीथिंग, तो दे आर मोर बेटर इन कंडीशन देन दैट ऑफ द अर्बन रीजन। बट हम ऐसा मानते हैं कि नहीं, अर्बन वाले ज़्यादा बेनिफिट में है, दे आर मच मोर बेटर देन दैट ऑफ द रूरल पीपल। ये क्या हो गया? ये प्रेजुडिस हो गया, दैट यू आर जजिंग समबडी नेगेटिवली। नेक्स्ट इज अबाउट क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स कैसे? मान लो मैंने एक पिक क्लिक की, ठीक है, उसको इस फ्रेम में जो है डाल दिया, फिर मैंने सेम फ्रेम में एक और पिक डाली है, और उस पिक में मान लो 60 पीपल है, इसमें एक ही था और इसमें 60 है, तो क्वालिटी डिटोरिएट हो गई। जाहिर सी बात है इस फोटो की उतनी क्लैरिटी नहीं होगी जितनी इस फोटो की होने वाली है। द थिंग इज यू कैन नॉट फिक्स पीपल इन वन फ्रेम, यू कैन नॉट फिक्स ऑल द पीपल इन वन फ्रेम। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। लुक एट योर फैमिली, आप अपने फादर के जैसे नहीं हो। इफ़ यू हैव सिबलिंग्स दे आर नॉट लाइक यू, ओके, वो आपके जैसे नहीं है, आप सब अलग हो। आपका सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, रहने का तरीका, पसंद नापसंद, एवरीथिंग इज वे मोर डिफरेंट, ठीक है। सो जब दो एक ही घर में, जो एक ही पेरेंट्स ने जिन्होंने परवरिश की है, एक जैसा खाना पीना दिया इनको, जब यही दो सेम नहीं हो सकते, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड। तो वहाँ पे आपको सेम कैसे मिल सकते हैं? तो सेम नहीं होते हैं, ओके, अंडरस्टैंड। बट वॉट वी डू कि सबको ही उसी फ्रेम में फिट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से गर्ल्स आर नॉट गुड ड्राइवर्स, गर्ल्स जो है वो अच्छे ड्राइवर्स नहीं है, ठीक है, दिस इज वन थिंग, ठीक है। गर्ल्स कैन नॉट रन बिजनेस, वो बिजनेस रन नहीं कर सकती हैं। अच्छा, तो फिर नायका के हेड मेल है? नहीं, वी हैव फीमेल, हमारे पास फीमेल हेड्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज की हैं, शनेल की हैं, हेड जो हैं वो फीमेल है, ठीक है।
तो बिजनेस रन गर्ल्स कर सकते हैं, लेकिन हम ये बोल दें कि कोई एक जना किसी एक चीज़ पे फेल हो गया और उसकी वजह से हम ये बोल दें कि सारे ही लड़कियां ऐसी है, सारे ही लड़के ऐसे होते हैं, तो ये होता है स्टीरियोटाइपिंग. दैट बिकॉज ऑफ समवन यू आर ट्राइंग टू फिक्स रेस्ट एवरीबडी इन द सेम कैटेगरी. ठीक है, बोलते हैं गर्ल्स आर नॉट द गुड ड्राइवर्स. जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मरने वाले कौन होते हैं? मेल. ठीक है, ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो रहे होते हैं, मेल जेंडर जो है उनकी सबसे ज़्यादा डेथ होती है. वाई? बिकॉज दे वर द वन हु वर ड्राइविंग एंड वी आर सेइंग फीमेल ड्राइवर्स आर नॉट गुड. स्टीरियोटाइपिंग. ठीक है, सेइंग ओनली फीमेल्स कैन कुक गुड. जो मेल सेक्शन है वो कुकिंग नहीं कर सकता. वी हैव संजीव, शेफ संजीव कपूर. ओके, वो सबको गलत साबित कर रहे दैट मेल कैन कुक वेरी वेल. बहुत अच्छा कुक कर सकते हैं वो. तो दीज आर द स्टीरियोटाइपिंग. ठीक है, अभी सुना होगा ना कि अगर कोई लड़का रो रहा होता है तो सही, क्या लड़कियों जैसे रो रहे हो? वाई? कान बॉयज क्राई? कान दे फील? उनको फीलिंग्स नहीं, उनमें इमोशंस नहीं, उनमें हॉर्मोन्स नहीं है. दे टू कैन फील, दे टू कैन क्राई, बट व्हाट वी से, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? तो दिस इज स्टीरियोटाइपिंग. दादा हमने फ्रेम फिक्स कर लिया कि रो तो सिर्फ लड़कियां ही सकती है, लड़के नहीं. ये जो है, जब हम जज कर रहे हैं इन चीज़ों को, ये सारा होता है स्टीरियोटाइपिंग. तो दिस इज द टॉपिक अबाउट स्टीरियोटाइपिंग. नेक्स्ट इज इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन. डिकोडिंग द वर्ड्स फर्स्ट. इनइक्वालिटीज मतलब असमानता. दैट यू पीपल आर नॉट इक्वल. वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज. आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, आपको मौका ही नहीं मिला, तो जाहिर है कि आप वहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, तो रेस क्या जीतोगे? तो आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, तो यू आर लैकिंग द अपॉर्चुनिटी, यू आर लैकिंग द रिसोर्सेज. आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आपके पास मौका भी आ रहा है कि आप पढ़ लो, ठीक है, आपको स्कूल में कोई एडमिशन दे रहा है, बट देन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, यू कैन नॉट पे दैट फीस. तो वो अपॉर्चुनिटी आके भी किसी काम की नहीं है. ठीक है, opportunity is knocking your door, but by that time you are occupied with something else. Okay, so what that results into that inequality. ये होता है inequality. For very long period of time इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कास्ट सिस्टम था, जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज बहुत देखने को मिलती थी, बहुत ज़्यादा. बेस्ट एग्जाम्पल दलित्स वाला आपको मालूम ही होगा. ठीक है, दलित्स को, एक पर्टिकुलर कास्ट को अनटचेबल डिक्लेयर कर दिया, उन्हें नॉर्मल जो आपका वेल है उससे पानी में नहीं निकालने दिया जा रहा है. तो ये क्या था? इनइक्वालिटी. उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही थी, उनको रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं करने दिया जा रहा था. फिर डिनाइंग वुमेन विद द एजुकेशन. वुमेन को एजुकेशन जो है वो डिनाई कर दी, एजुकेशन नहीं लेने दिया जा रहा है. तो ये अगेन क्या हो गया है? आपका इनइक्वालिटी है कि मेल सेक्शन को ही देनी है, फीमेल को नहीं देनी. ये हो गया आपका इनइक्वालिटी. नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? एक्ट ऑफ मेकिंग डिस्टिंक्शंस. मैंने एक्सप्लेन किया कि हम डिस्टिंक्शंस कैसे करते हैं. ठीक है, जब लोगों के दिमाग में कोई प्रेजुडिस है या कोई स्टीरियोटाइप है, तो वो क्या करते हैं? वो डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं कि अब स्टीरियोटाइप ही है, क्योंकि आप दलित हो, यू आर अनटचेबल. ठीक है, और आपको क्योंकि हमें टच नहीं करना है, तो आप यहाँ से पानी नहीं ले सकते हो, तो आप उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो. क्योंकि बिकॉज यू आर ब्लैक यू कैनॉट सिट इन दिस ट्रेन, यू कैनॉट सिट इन दिस बॉक्स, यू कैनॉट सिट ऑन दिस सीट. क्यों? क्योंकि यू आर ब्लैक. तो दिस इज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, रिलीजन. यहाँ पे तो पर्टिकुलर रिलीजन वाले ही जॉब करेंगे, बाकी नहीं करेंगे. आप हिंदू हो, सिर्फ आप ही को हम एडमिशन देंगे. मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म सबको साइडलाइन कर दिया. ये क्या है? दिस इज डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स क्या होता है? डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी जो है अच्छी बात है, वाइब्रेंट है चीज़ें. एक एक चीज़ से बोर हो जाओगे. मम्मी रोज़ ही आपको बस दाल ही बना करके दे रही है, आपको रोज़ रोज़ दाल ही दाल खानी है. एक दिन आएगा आप बोर हो जाओगे उससे. तो डाइवर्सिटी ज़रूरी है. यू नीड टू डाइवर्सिफाई द रिसोर्सेज. लेकिन यही डाइवर्सिटी ना डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न भी बनता है. कोई एक सब्जी ज़्यादा पसंद आ गई ना, तो वो ज़्यादा बननी शुरू हो जाएगी. तो दिस रिजल्ट्स इनटू द डिस्क्रिमिनेशन. डाइवर्सिटी इज द सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. सोर्स है इसका. डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स है क्या? डाइवर्सिटी.
ओके, अब इनइक्वालिटी में क्या होता है बेसिकली, जो आपके गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, हेल्थ नहीं मिल रहा है, ठीक है, हेल्थ नहीं मिल रहा है, फूड नहीं मिल रहा है, जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती है वो सारी इनको क्या है, शेल्टर हो गया, क्लोथ्स हो गए, तो ये सारे इनको डिनाई कर दिए गए. सो दे आर डिनाइड विद द बेयर मिनिमम दैट बेसिक फैसिलिटीज़. ये जो डिनायल हो रहा है ना, इसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्राइब्स, ठीक है, वो ये सोशली और इकोनॉमिकली, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी वो इनइक्वल है, ठीक है, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है. सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल कि वो सोशली भी सफ़र कर रहे हैं और इकोनॉमिकली भी कर रहे हैं. ट्राइबल पीपल को देख लो, पुअर पीपल को देख लो. पुअर पीपल तो क्या है, सिर्फ इकोनॉमिकली सफ़र कर रहे हैं. दलित्स जो है वो सोशली भी सफ़र कर रहे हैं और सोशली सफ़र करने की वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली भी सफ़र कर रहे हैं. तो ये जो बेसिक था वो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन में है. ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में डे टू डे बेसिस पे देख रहे हो. जस्ट दैट्स इट. उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में. नेक्स्ट इज अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. एक स्टोरी दी है. बी आर अम्बेडकर, ही वॉज बॉर्न इन 1891. ओके, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों नहीं फादर बोलते हैं, फादर ऑफ इंडिया नहीं बोला है मैंने, वो महात्मा गांधी है. मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन के फादर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं. वो एक मेहर कम्युनिटी को बिलोंग करते थे. ही बिलोंग टू मेहर कम्युनिटी विच वॉज कंसिडर्ड एज अनटचेबल. उनको अनटचेबल लोग जो है वो कंसिडर किया जाता था. ही इज़ द बेस्ट नोन दलित लीडर. ये बेस्ट नोन दलित लीडर है, सबसे अच्छे लीडर रहे हैं ये दलित के. वाई? बिकॉज ही फॉट फॉर द दलित कम्युनिटी. ही वॉज द फर्स्ट अमंग दिस दलित कम्युनिटी हु गॉट एजुकेटेड. ठीक है, जिन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की, जिन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, ये पहले दलित ऐसे जने थे. इसके बाद में अपना एजुकेशन कंप्लीट करके ही वेंट टू इंग्लैंड. वहाँ से ही परस्यूड हिज लॉ. वहाँ से उन्होंने लॉ कंटिन्यू की ताकि वो एक लॉयर बन सके. इसके साथ साथ उन्होंने दलित के जितने भी लोग थे उन सबको एनकरेज किया दैट यू पीपल मस्ट गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस. यू मस्ट जॉइन डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स. आप गवर्नमेंट जॉब्स लो. वाई? गवर्नमेंट जॉब्स के साथ आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो मिलेगी. वंस यू आर इकोनॉमिकली सिक्योर, यू कैन इंक्रीज योर सोशल स्टेटस एंड यू कैन कम आउट ऑफ दिस सोशल सर्कल. ठीक है, ये ज़रूरी है. अगर कास्ट सिस्टम से, इस जाति प्रथा से बाहर निकलना है तो बी आर अम्बेडकर बोलते हैं कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, कॉलेजेस जाओ, अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स ज्वाइन करो ताकि आप इस कास्ट सिस्टम से अपना पीछा छुड़ा सको. ठीक है, ये उन्होंने बोला. उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए, एज आई टोल्ड यू. उन्होंने दलित्स के लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स किए. उन एफर्ट्स में से एक था 3 टेम्पल मूवमेंट. 3 टेम्पल मूवमेंट्स लगाए थे फॉर द एंट्री इन द टेम्पल्स. इनको टेम्पल में जाना अलाउड नहीं था. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल. सो ही लेड 3 टेम्पल मूवमेंट्स टू गेट एंट्री इन टू द टेम्पल्स. इन हिज लेटर लाइफ, ठीक है, ही टर्न्ड टू बुद्धिज्म. ठीक है, इन्होंने अपना रिलीजन स्विच कर लिया. ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म. क्यों? बिकॉज ही वॉज सर्चिंग फॉर अ रिलीजन विच ट्रीट्स ऑल इट्स मेंबर्स इक्वल. ओके, एट पार मतलब सबको बराबर. उन्हें ऐसे धर्म चाहिए था कोई जो अपने सारे ही लोगों को, जितने भी लोग उस धर्म में, उन सबको बराबर मानता हो, समान मानता हो, इक्वल मानता हो. इस वजह से इन्होंने बुद्धिज्म में अपनी लेटर लाइफ में कन्वर्ट कर लिया था, खुद का रिलीजन कन्वर्ट कर लिया था. ही वॉज द वन हु बिलीव्ड दैट दलित मस्ट फाइट फॉर द कास्ट सिस्टम. दे मस्ट फाइट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. उन्हें इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जो है विद्रोह करना चाहिए. एंड फॉर दिस it is important that they must work to have a society which is giving equal respect to all the persons. जितने भी लोग हैं ना, उन सबको equal respect मिलनी चाहिए सोसाइटी में. ठीक है, तो इसके लिए जो है इक्वल रिस्पेक्ट, इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे टाइम टू टाइम कि प्लीज़ सब आओ, साथ मिलो. इस कास्ट सिस्टम, ये जो जाति प्रथा है, इसके अगेंस्ट हम लोग जो है एक वॉर करते हैं. ओके, वी मस्ट गो अगेंस्ट इट. हम इसको हटाने की कोशिश करते हैं. आओ हम सारे साथ मिलकर के एक ऐसी सोसाइटी बनाएं, एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो सब लोगों की, विच इज़ रिस्पेक्टिंग ऑल द पीपल, ऑल द पर्सन्स प्रेजेंट इन दैट सोसाइटी. वो समाज में रहने वाले सभी लोगों की इज्जत करे
उन सभी लोगों को मान सम्मान दे, ऐसे सोसाइटी को हम बनाते हैं। ये B.R. अम्बेडकर जो है वो चाहते थे। अब हम अम्बेडकर की लाइफ पे एक स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। अम्बेडकर ही वॉज बॉर्न इन 1891 और ये जो स्टोरी है ये है 1901, यानी जब अम्बेडकर कितने साल के थे, 9 साल के, तब की ये स्टोरी है। अम्बेडकर एक जगह है कोरेगांव, महाराष्ट्र में है एट प्रेजेंट। अम्बेडकर जो है वहाँ जाते हैं, वो वहाँ जाते हैं अपने कजन्स ब्रदर्स के साथ में, ताकि वो जा करके अपने फादर से मिल सके। जब वो जाते हैं तो दिस वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट ही एनकाउंटर्स व्हाट इज नोन एज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इनका पहली बार ये जो जाति प्रथा है उसकी वजह से अनटचेबल जिनको कंसिडर किया जा रहा था, जो अछूत लोग जिनको अछूत समाज समझा जा रहा था, उनके लिए क्या फीलिंग्स रही, वो सारा कुछ जो है ना, वो पहली बार उन्होंने ये चीज़ फेस की कि अच्छा ऐसा भी होता है। उनको पहली बार पता चला, सुनते तो थे होंगे बचपन से ही, लेकिन देखने को पहली बार ही मिला। हुआ क्या, जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो स्टेशन पे ही वो स्टैंडिंग फॉर एन आवर, लगभग घंटे भर से वो वहाँ पे जो है 1 घंटे से खड़े होता है। स्टेशन मास्टर उनके पास आता है और उनसे पूछता है, स्टेशन मास्टर ही इंक्वायर्स कि वाई दे वर टैरेड, वाई वर दे वेटिंग ओवर देयर, वाई दे डिडंट लेफ्ट, कि ट्रेन तो कब की चली गई, 1 घंटे से यहाँ पे क्यों खड़े हो, गए क्यों नहीं, ये उनका सवाल होता है। तो अम्बेडकर जी एक्सप्लेन करता है दैट फादर और सर्वेंट वो सपोज टू कम बट नन ऑफ देम हैज अपीयर्ड येट, बिकॉज ऑफ विच दे आर स्टैंडिंग ओवर देयर, दे देमसेल्फ डोंट नो हाउ टू रीच कोरेगांव, सो दे आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू वेट। तो B.R. अम्बेडकर एक्सप्लेन करते हैं कि उनके फादर या कोई जो नौकर है, वो पापा या नौकर में से कोई आने वाला था उनको ले जाने के लिए, पर अभी तक उनको ले जाने के लिए कोई आया नहीं है और उनको खुद मालूम नहीं है कि वो कोरेगांव कैसे जा सकते हैं, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें वहाँ पे खड़े रह करके इंतज़ार करना पड़ रहा है। द वे दे वर टॉकिंग, द वे अम्बेडकर was well dressed, the way he was talking, station master assumed that he might be a Brahmin child. क्या assume किया, वो क्या होगा, ब्राह्मण। उनके कपड़े पहनने का तरीका, जो उन्होंने कपड़े पहन रखे थे उसे देख के, उनके बात करने के तरीके से स्टेशन मास्टर को लगता है कि शायद ये किसी ब्राह्मण घर का बच्चा है। और जैसे इंडिया में होता ही है, जब भी किसी से मिलोगे तो वो आपकी कास्ट ज़रूर पूछेगा, तो स्टेशन मास्टर भी जो है वो अम्बेडकर से उसकी कास्ट पूछ लेता है। स्टेशन मास्टर क्वेश्चंस हु दे वर, सो अम्बेडकर रिप्लाइड इन अ हरी दैट वी आर मेहर्स। अम्बेडकर जो वो झट से जवाब देते कि हम तो मेहर हैं। नाम सुनते ही उनके तो चेहरे के हाव भाव रंग सब कुछ बदल गया, एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए उनके, ठीक है, 1 मिनट में जज्बात बदल गए, वो एकदम हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि जो मेहर कम्युनिटी है जिसका उन्होंने जिक्र किया कि हम मेहर है, दे वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स। उनको तो अनटचेबल्स माना जाता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जो बॉम्बे का उस टाइम का इलाका था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे उसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोलते थे। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल ट्रीट करते थे। उन्होंने ये जैसे ही बात सुनी, उनके हाव भाव तो बदले ही शक्ल के, और वो वहाँ से चले भी गए। काफ़ी देर तक वो उनको देखते रहे दूर खड़े होकर के, 15-20 मिनट तक, फिर वो चले जाते हैं। अम्बेडकर फिर भी वहाँ खड़े रहते हैं, फिर वो काफ़ी टाइम के बाद वापस आता है, तब भी वो देखते हैं कि वो अभी भी खड़े हैं। सो आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ही क्वेश्चंस दैट व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट, व्हाट आर दे नाउ गोइंग टू डू, क्योंकि अभी तक कोई उन्हें लेने नहीं आया, तो अब आगे वो क्या करने वाले हैं। अम्बेडकर देखते हैं कि बहुत सारे तांगे वाले जो है आसपास बुलक कार्ट्स जो है दे वर प्लाइंग फॉर हायर, वो वहाँ पे खड़ी है कि कोई उनको ले ले, जैसे हम ऑटो करते हैं वैसे कोई जो है उनको बोले और कहीं पे वो उनको ड्रॉप करके आए और उससे उनकी अर्निंग हो सके। तो वो वहाँ पे जो है अपना अपना तांगा लगा के खड़े हैं कि हम जो भी है उनको अपनी जगह पे पहुँचा दें। तो अम्बेडकर बोलते हैं कि मेरा जो आइडिया है, द आइडिया आई एम हैविंग इज दैट इफ़ समबडी हेल्प्स मी, इफ़ दिस बुलक कार्ट्स दे हेल्प मी, वी विल लोड आर थिंग्स, ठीक है, वी विल लोड आर गुड्स ओवर इट एंड वी विल लीव फॉर कोरेगांव, और अगर कहीं आसपास है तो वी आर रेडी टू गो ऑन देयर ओन इफ़ इट इज़ समवेयर नियर बाय। तो वो बोलते हैं कि ये जो तांगे वाले हैं, अगर कोई इनमें से हमारी मदद कर दे तो हम चाहेंगे कि ये सामान हम इस पर डाल दें और कोरेगांव ये हमें छोड़ दे। इन केस ये ऐसे नहीं कर सकते, कोरेगांव आसपास है तो भी हमें बता दो, हम खुद से चले जाएंगे। वो फ्री खड़े हैं वहाँ पे, उनकी कमाई नहीं हो रही है, और अम्बेडकर उनको दोगुना दाम देने को भी तैयार हो गए। अम्बेडकर वॉज रेडी टू इवन पे द डबल फेयर, स्टिल दे वर नॉट रेडी टू टेक देम, ठीक है, स्टिल वो जो तांगे वाले हैं उनको छोड़ने को तैयार नहीं हुए। वाई? बिकॉज दे वर अज्यूमिंग दैट इफ दे विल
हेल्प देम दे टू विल गेट पोल्यूटेड, कि अगर हम इनको लेके जाएंगे ना तो हम अपवित्र हो जाएंगे, ये तो अपवित्र लोग हैं, ऐसा उन्होंने कहा। जिस वक्त अंबेडकर की जो उम्र थी उस वक्त उन्होंने जब ये इंसिडेंट फेस आउट किया तो इट वाज वेरी हर्टफुल एंड वेरी पेनफुल फॉर हिम। ठीक है, इस सिचुएशन ने उनको मतलब पूरा झकझोर के रख दिया, बहुत ज़्यादा उनको दुख होता है। इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि हाउ हार्ड इट वॉज फॉर द पीपल हु वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसे लोग जिनको अछूत माना जाता था उनके लिए तो एक जगह से दूसरी जगह जाना भी कितना मुश्किल होता होगा। ये हम इस चीज़ को देख करके एक बार अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं। तो ये अंबेडकर की स्टोरी दी है, टेलिंग यू कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वाई बिकॉज ऑफ सर्टेन स्टीरियोटाइप्स। और स्टीरियोटाइप्स क्या है कि दे बिलोंग्स टू द लोवेस्ट लेडर इन द सोसाइटी, वो लोग कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं, ये उनका स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप है कि अगर उनको टच करेंगे तो हम भी इम्प्योर हो जाएंगे, हम भी अपवित्र हो जाएंगे उनको छू के, ये स्टीरियोटाइप है जिसकी वजह से कैसे डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ा। दिस इज समथिंग वी हैव विटनेस्ड इन इट, ये स्टोरी में जो है बताया गया है। नेक्स्ट इज स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी के लिए लोगों की क्या क्या कोशिशें रही है, उन्होंने क्या कुछ किया है उसके लिए, तो उसके बारे में बात करता है। देखो, सबको पता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रगल चल रहा था, एंड द स्ट्रगल वॉज गोइंग फॉर इंडिपेंडेंस टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बट वॉज द स्ट्रगल ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स? सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही चल रहा था क्या? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ ऐसे नहीं थे जिनको ब्रिटिशर्स से फ्रीडम चाहिए था, लोग ऐसे भी थे जो इनइक्वालिटीज से भी फ्रीडम चाहते थे, डिस्क्रिमिनेशन से फ्रीडम चाहते थे, उसके अगेंस्ट भी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऐसे लोग कौन थे? तो दलित, आई टोल्ड यू अबाउट द टेम्पल मूवमेंट, तो ये टेम्पल में एंट्री चाहते थे। विमेन, दे वांटेड एक्सेस टू द एजुकेशन, वो चाहते थे कि हमें भी एजुकेशन को एक्सेस हो, हम भी पढ़ लिख सकें। ओके, देन ट्राइबल्स, उनकी जो है ज़मीन जो है ये आपके ब्रिटिशर्स जो आए थे इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी, लैंडलॉर्ड्स की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, तो इनको भी क्या है, ये भी इस चीज़ से फ्री अप होना चाहते थे। पीजेंट्स, ये मनी लेंडर्स और जो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रही थी इससे फ्री अप होना चाह रहे थे, इसके अगेंस्ट भी जो है स्ट्रगल वो लोग कर रहे थे। सो द स्ट्रगल वॉज नॉट गोइंग ओनली फॉर द फ्रीडम बट ऑल्सो फॉर द इक्वालिटी, कि हमें भी बराबरी का दर्जा दो, हमें भी मंदिर में जाने दो, हमें भी एजुकेशन दो, हमें भी ज़मीन रखने का अधिकार दो, इन मनी लेंडर्स को भगाओ, इंटरेस्ट रेट कम करो, हमसे इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों ली जा रही है। सो ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल्स वर गोइंग ऑन। सो यू ऑल नो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त, ठीक है, 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो गए थे। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस इफ वी टॉक अबाउट द सिचुएशन, तो हमारे लीडर्स जो थे दे वर ऑल वेरी फेमिलियर अबाउट व्हाट द सिचुएशन वाज, उन्हें मालूम था कि किस किस बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो दे वर नोइंग द प्रॉब्लम। नाउ व्हेन दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू फिक्स दिस प्रॉब्लम अप, दे केम अप विद द सॉल्यूशंस। उन्हें प्रॉब्लम पता है, अब डॉक्टर को अगर मालूम है कि आपको तकलीफ क्या है तो वो उसकी दवाई देगा ना, सेम थिंग इन्हें पता था कि डिस्क्रिमिनेशन किस किस बेसिस पे हो रहा है, लोग क्या क्या डिमांड कर रहे हैं। तो अब जब बारी आई फुलफिल करने की तो उन्होंने उसको फुलफिल करने के लिए बहुत कुछ किया। दे सेट अ विजन, दे सेट अ गोल, उन्होंने विजन रखा, एक गोल जो है वो तय किया, किस चीज़ के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसमें लिखा, उसमें सब कुछ सेट किया दैट वी वांट टू इंश्योर इक्वालिटी टू ऑल, सबको जो है समानता देनी है, इक्वालिटी टू ऑल, हमें सबको बराबर अधिकार देने हैं। दिस इज समथिंग दे कंक्लूडेड। उनका ये मानना था कि इक्वालिटी जो है इट इज़ अ की वैल्यू, ओके, इट इज़ द की वैल्यू फॉर यूनाइटिंग ऑल द पीपल। आप धर्म के नाम पे लड़ रहे हो, ठीक है, रिलीजन के नाम पे, कल रेस के नाम पे लड़ोगे, परसों कास्ट के नाम पे, तो आप तो सारी ज़िंदगी लड़ते ही रह जाओगे। कोई एक वजह तो होनी चाहिए ना कि आप जहाँ पे सब आकर के सब बराबर हो जाओ। तो इक्वालिटी जो है ना वो ज़रूरी है, अगर इक्वालिटी होगी ना तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं। सो इट इज़ अ की वैल्यू टू यूनाइट ऑल, सबकी यूनिटी के लिए जो है इक्वालिटी जो है वो मस्ट है। इसकी वजह से बैक टू बैक लॉज आता है, जैसे आर्टिकल, इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 17, तो
तो आर्टिकल 17 क्या करता है? इट बैन्स द अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को बैन कर रहा है ये, ठीक है। इट डिक्लेयर्ड कि अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम एंड इट अबॉलिश्ड इट। टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी सबको है। 14 to 18 का हेडिंग ही आता है राइट टू इक्वालिटी, ये सारी इक्वालिटी के लिए। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स 18 में जो है वो किसके लिए? ताकि सबको बराबर राइट दिया जा सके। दे ओपन द गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ओपन अप है, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन अप है। 15, 16 गिविंग रिजर्वेशन एज वेल फॉर द लोअर सेक्शन, ठीक है, फॉर द लोअर लेडर। तो उनको जो लोअर लेडर पे हैं, जो निचले हिस्से पे, निचली सीढ़ियों पे, उनको ऊपर लाने के लिए क्या किया जाए? तो रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। हमारे पास कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है, वी आर रिस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजन्स इक्वली, ठीक है। कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारी, हमारे पास सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंग्लिश एंड हिंदी, हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। वी आर ट्रीटिंग ऑल द पीपल्स इक्वली। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिलती है। एक टर्म से मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, दैट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलर, इंडिया को हम बोलते हैं इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री, विच मीन्स देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, नो ऑफिशियल रिलीजन। ये टर्म ना वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म, ये दो तरीके के। ये सेक्युलरिज्म जो है इसके भी दो हिस्से हैं। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म बोलता है कि स्टेट और चर्च, यानी गवर्नमेंट और चर्च दो अलग अलग जने हैं। चर्च, गवर्नमेंट क्या कर रही है, चर्च इस मामले में नहीं बोलेगा, चर्च क्या कर रहा है, गवर्नमेंट इस मामले में नहीं बोलेगी। दिस इज वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, कि चर्च इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ स्टेट एंड स्टेट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ चर्च। दिस इज वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? सारे धर्म एक तरफ और आपका जो गवर्नमेंट है वो एक तरफ। जब गवर्नमेंट गलत करेगी तो रिलीजन गवर्नमेंट को रोकेगा, और जब रिलीजन गलत करेंगे कुछ भी तो गवर्नमेंट जा करके उसको रोकेगी। एग्जाम्पल, पर्दा सिस्टम बैन किया, ठीक है। अनटचेबिलिटी हम बैन करें, बैन कर दिया गया, मतलब ट्रिपल तलाक बैन किया गया है, धर्म में है पर बैन किया गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। ये होता है इंडियन सेक्युलरिज्म, कि हाँ नो डाउट स्टेट और रिलीजन जो है वो अलग अलग है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगी स्टेट विल इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। स्टेट को जब भी लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ बाहर कर रहा है, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसी है विच इज़ डेरोगेटरी टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान के खिलाफ जा रही है, उसके प्रोविजंस के खिलाफ है, उसने जो कहा है उसको उसके खिलाफ जा रही है, ठीक है, तो ऐसी कॉन्ट्रेडरी सिचुएशन में स्टेट जो है वो रिलीजन के मैटर में दखल अंदाजी कर सकता है। दिस इज इंडियन सेक्युलरिज्म। ऐसा नहीं है कि तुम तुम्हारा जानो मैं मेरा जानूँ, नहीं। ये मम्मी पापा वाला रिलेशन है कि पापा ने बेटे को छूट दे रखी है, बेटी को छूट दे रखी है, कुछ भी कर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का खून करके आ जाए, पड़ेगी तुम्हें 2 थप्पड़ घर पे, ठीक है। तो तुम ऐसे जाकर के कुछ भी नहीं कर सकते, यानी रेगुलेशन है, फ्रीडम है बट रेगुलेशन भी है। दिस इज इंडियन सेक्युलरिज्म। यहाँ तो पूरा फ्रीडम, नो रेगुलेशन एट ऑल। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म। इन टर्म्स को हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आपके क्लास 8th का, जब हम सिविक्स करेंगे ना, 8th की सिविक्स की जो NCERT करेंगे, उस सीरीज में जो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन डू यू नो दिस सेक्युलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलोगे कि इंडिया सिर्फ हिंदू लोगों का है, तब तो फिर पाकिस्तान का वजूद ही सही हो गया। पाकिस्तान तो इसी लाइन पर अलग हुआ था कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम और हिंदू दो अलग अलग लोग हैं, इसलिए हम अलग हैं। मतलब पाकिस्तान का तो वजूद जो है वो साबित हो गया है, अगर आप खुद को हिंदू साबित कर दोगे। अगर आप बोलोगे नहीं, वी आर फॉर ऑल द पीपल, वी आर यूनाइटेड एंड वी आर फॉर ऑल द रिलीजन, हम सारे रिलीजन को महत्व देते हैं, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल फॉर अस। तो पाकिस्तान का जो वेरी मोटो है, जिसपे वो क्लेम करता है कि पाकिस्तान इज़ फॉर मुस्लिम, वो खुद का उसका कोई बेस ही नहीं रहेगा, इट विल बिकम बेसलेस। तो सेक्युलर होना इसलिए एक कंट्री का बहुत ज़रूरी है। इट मेंटेन्स योर डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, एंड दैट टू इन ए हेल्दी वे, एक हेल्दी वे में मेंटेन करता है वो डाइवर्सिटी को, ठीक है। ऑल द पीपल दे आर लिविंग टुगेदर, इंडिया में रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, मुस्लिम्स रह रहे हैं, क्रिश्चियंस रह रहे हैं, दे ऑल आर म्यूचुअली रिस्पेक्टिंग ईच अदर। तो उनमें जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमें देखने को मिलेगी। दे आर रिस्पेक्टिंग वन अनदर,
they are living together, they are respecting one another. One thing. Okay, this is one thing which should be clear in your head. Second, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. 2, 3, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इंडियन सेक्युलरिज्म में फ़र्क है. 3 चीज़ें. ये 3 चीज़ आपको जो है बेसिक सेक्युलरिज्म टर्म के आसपास, क्योंकि ये टर्म आई है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है. अब बात करते हैं रिजर्वेशन. मैम आपने रिजर्वेशन का जिक्र किया. यू टॉक्ड अबाउट इक्वालिटी. हाउ कम you are giving reservation when you are talking about equality? Isn't it discriminatory? कोई है जो 100 में से 98 मार्क्स लेके आया है, आप उसको सीट नहीं दे रहे हो, लेकिन कोई 100 में से सिर्फ 55 मार्क्स लेके आया, आपने उसको सीट दे दी, तो isn't it discriminatory for this person? ये उसके अगेंस्ट तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना. ठीक है, आई एग्री, बट इट इज वैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, but it is a means to end the discrimination. ये जो बहुत सालों से जो ये चलता आ रहा है ना, कि जिसकी वजह से एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है, उनको बराबर लाने के लिए, वही बात हो गई. एक की हाइट 5 फीट है, एक की हाइट 6 फीट है, और ये वॉल जो है ये 5.5 फीट की है, तो आपके पास एक ही स्टूल है, आप किसको प्रोवाइड करोगे? 6 फीट वाले को तो ज़रूरत ही नहीं है. इसको ज़रूरत है कि आप इसको स्टूल प्रोवाइड करो ताकि इसकी हाइट बढ़े और वो उस स्ट्रीट जो वॉल है उसके उस तरफ क्या हो रहा है उसे देख सके. सो दिस इज इक्वल फुटिंग देने के लिए, इक्वल बेस देने के लिए. उनको पहले एक जितना तो करो, उसके बाद देखेंगे आगे. तो इस वजह से जो है रिजर्वेशन दिया जाता है. फर्दर हम इन चीज़ों को लक्ष्मीकांत वगैरह जब करेंगे, फर्दर आगे जो और बुक्स में जब NCERT में चैप्टर्स वगैरह करेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी करेंगे 12th क्लास की, उसमें हम इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि रिजर्वेशन क्या है. मैं पर्टिकुलर एक लेक्चर भी जो है वो सिर्फ रिजर्वेशन पे बना करके पोस्ट कर दूंगी. जो नॉलेज पर्सपेक्टिव से उसे देखना चाहते हैं वो उसे देख सकते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी है. बस ये याद रखिएगा कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनको बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन जो है वो लाया गया था. इनिशियली सिर्फ 10 साल के लिए ही लाया गया था ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में. उसके बाद में हर 10 साल के लिए उसे बढ़ाया जाता है. ठीक है, लॉ से बढ़ाया जाता है. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. ठीक है, तो बेसिक टर्म्स, स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, प्रीजुडाइसेस क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहे हैं. इनइक्वालिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है. ठीक है, ये सारी चीज़ें, प्रीजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स की वजह से डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है, ये सब हमने पढ़ा है. इंडिया के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस सब को ओवरकम करने के लिए क्या कुछ किया. कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी दी. ठीक है, आपको सेक्युलर कंट्री बनाया. उसके बाद में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया, सारे रिलीजन को इक्वल किया. ये सारे जो एफर्ट्स है वो उन्होंने किए थे. ये चीज़ें हमने बेसिक इस चैप्टर में जो है पढ़ी है. इस चैप्टर में इतना ही है, बहुत बेसिक्स था और इतना ही है. विद दिस आवर चैप्टर एंड्स. ये जो PDF है आपको हमारे चैनल UPSC एडुकेयर जो है टेलीग्राम पे, वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा. यह PDF वहाँ पे प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से ले लीजिएगा. इससे नहीं मिले तो UPSC एडुकेयर 0918 आगे ऐड कर दीजिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो. विद दिस आवर लेक्चर एंड्स. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो, वहाँ पे ग्रुप में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इवन जीमेल प्रोवाइडेड है. आपको जहाँ पे भी इशू हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो. आई एंड द लेक्चर ओवर हियर. आई होप you all have enjoyed the class. Tomorrow we will meet again. We will begin with the third chapter, that is what is government. ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर आपका वो करेंगे हम इसके बाद. So I hope you all enjoyed. So एक बार प्लीज़ NCERT पढ़ के आइएगा. पिछला चैप्टर जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं एक रीडिंग उसको पहले देख करके फिर वीडियोस देखा कीजिए, और वीडियोस खत्म होने के बाद एक रीडिंग उसको दे दिया कीजिएगा. ये आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, आपको चीज़ें याद करने के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा. So now I would like to take your leave. Thank you for attending the class. Thank you.